सो हे व्यूअर्स, तो ये वीडियो मोस्टली वही लोग देख रहे होंगे जिनका इस 24 को पेपर नंबर 4 विच इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का एग्ज़ाम है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि RCI ने MD डिपार्टमेंट का इस साल सिलेबस चेंज कर दिया है, एक नया सिलेबस इशू किया है, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए मैं आपको कुछ बेसिक टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो आपको आई थिंक पेपर नंबर 4 में काम आएंगे। मेन सा क्विक सा रिवीजन लेके चलेंगे। जैसा कि सब जानते हैं कि पेपर नंबर 4 में 5 यूनिट्स और उन 5 यूनिट्स में भी 5 सब टॉपिक्स हैं। मतलब अब अगर हम ऊपर से भी देखें तो हमारे पास 25 टॉपिक्स हैं जो 3 दिन में कवर कराना इज़ नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा बेसिक लेके चलते हैं, जिसके लिए अब हम शुरू करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में पहला टॉपिक होगा 1.1 विच इज़ डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिसके लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी कि डेवलपमेंट अगर इतना बड़ा सर्कल है तो ग्रोथ इतना सा पार्ट है, मतलब ग्रोथ डेवलपमेंट में ही एक पार्ट है। अब हम डेफिनेशन पे आएँ तो ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इन साइज, लेंथ, वेट और अदर क्वांटिटेटिव चेंजेस इन एन इंडिविजुअल। मीन्स ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि किसी की हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, बोन्स का साइज़ बढ़ रहा है, ये सब आता है ग्रोथ में। हम मेज़र कर पा रहे हैं, हम कहते हैं नहीं बच्चे की हाइट इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, हम उसकी हाइट मेज़र कर रहे हैं, तो ये कहलाता है ग्रोथ। हम आते हैं डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट की डेफिनेशन पे आए तो डेवलपमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्डरली प्रोग्रेस टुवर्ड्स मैच्योरिटी। इट इम्प्लाइज ओवरऑल क्वालिटेटिव चेंजेस रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। हमने ग्रोथ में क्या देखा कि वो था क्वांटिटेटिव चेंजेस, मीन्स अगर किसी की हाइट इतनी है तो इतनी हो रही है। और डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव चेंज, मतलब कोई कम समझदार है तो वो पढ़ाई करता है, बुक्स पढ़ता है, समझता है, अब लोग अपने बड़ों से सीखता है, तो उसकी समझदारी बढ़ जाती है। अब हम समझदारी को नाप थोड़ी सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हाँ ये पहले से ज़्यादा समझदार हो गया है, यानी हम उसकी क्वालिटी देख रहे हैं कि पहले थोड़ा सा कम इसको बातें समझ आती थी बट अब ये थोड़ी सी दुनियादारी को समझने लग गया। तो ये होता है डेवलपमेंट, बच्चा कॉग्निटिव लेवल से डेवलप हो रहा है। डेवलपमेंट भी बहुत सारा होता है। फिजिकल डेवलपमेंट को हम ग्रोथ कह सकते हैं कि बच्चा अपने फिजिकल पर्सपेक्टिव से बढ़ रहा है। और यहीं पे अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट का है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है 1.2 विच इज़ प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। अब हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो हम पहला ले सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टीन्यूटी। डेवलपमेंट एक लाइफ गोइंग प्रोसेस है। जैसे कि अगर हम हाइट की बात करें, हाइट एक हमारी ग्रोथ में आती है, हाइट बच्चे के कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, तो वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस नहीं है। बट डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। एक बच्चा लाइफ टाइम के लिए अपना डेवलपमेंट कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 20 साल तक ही पढ़ सकता है, 30 साल तक ही पढ़ सकता है। वो जब तक चाहे जब तक पढ़ाई कर सकता है, जब तक वो अपने सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से, अपने बड़ों से सीख लेना चाहे वो ले सकता है। तो ऐसी डेवलपमेंट एक लाइफ गोइंग प्रोसेस होता है। हम नेक्स्ट की बात करें तो आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम सबको पता है कि कोई भी बच्चे अगर बढ़ रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम एज के बच्चों का डेवलपमेंट सेम तरीके से हो रहा होगा। अब जैसे कि हम एग्जांपल में एक क्लास लेते हैं, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सपोज़ बच्चा ए और बच्चा बी है, दोनों का एज सेम है बट एक बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और एक बच्चा थोड़ा सा वीक होता है। तो ये सब होता है डेवलपमेंट का कि अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट होगा। किसी का भी ऐसा नहीं होगा कि वो भी 10 साल का, ये भी 10 साल का, तो दोनों की सीखने की क्षमता या फिर दोनों की नॉलेज सेम होगी। सबका डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल वैल्यूज़। अब स्पायरल कैसे होता है, ऐसे 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 होता है स्पायरल। इससे हमें ये पता चलता है कि हम कुछ गलती करते हैं, फिर उससे सीख के और ज़्यादा सीखते हैं, फिर कुछ गलती करते हैं, फिर और ज़्यादा सीखते हैं। इस तरह से डेवलपमेंट प्रोसेस बढ़ता रहता है। ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही हो, पहले सीखते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर सीखते हैं। तो इस तरह से डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट की। फैक्टर्स क्या होते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है उसमें अब इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं, सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं, वो अपना रोल निभाती है उस डेवलपमेंट प्रोसेस में। उसको अच्छा बनाने में, उसको कम अच्छा बनाने में अपना सहयोग कह सकते हैं वो देती है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला, हेल्थ की, बच्चे की हेल्थ कैसी है, बच्चा वीक है तो उसका डेवलपमेंट स्लो होगा, बच्चा माल न्यूट्रिशन उसका डेवलपमेंट स्लो होगा। वहीं पे अगर बच्चे की डाइट अच्छी है, वो न्यूट्रिशियस फूड खाता है, तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। और नेक्स्ट आता है फैक्टर फैमिली बैकग्राउंड की, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो गाँव से बिलोंग करते हैं, शहर से बिलोंग करते हैं, या फिर इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, उनकी मदर टंग क्या है, ये सब बच्चे की डेवलपमेंट में अफेक्ट डालता है। पीयर ग्रुप उसका कैसा है, कहते हैं ना कि एक एज में दोस्तों का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वही डेवलपमेंट में भी होता है, छोटे बच्चों में भी होता है कि उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है।
तो अब हम एक और फैक्टर की बात कर सकते हैं, सोसाइटी की। बच्चा जहाँ पे रहता है वहाँ की सोसाइटी कैसी है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं या नहीं करते, या फिर वहाँ पे वायलेंस है। हम एक और फैक्टर्स इन्वायरमेंट ले सकते हैं कि बच्चा जहाँ रहता है वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है या फिर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। तो ये सारे फैक्टर्स बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। तो एक और लास्ट में यूनिट 1 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो के लिए सिलेबस इतना ही। अब एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा जब हमारा पेपर नंबर 3 हुआ लास्ट संडे को, यानी कि परसों, तब मैंने देखा कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा शीट्स भर रहे हैं। 45 नंबर का पेपर है, उसमें 27 शीट्स वो भर रहे हैं, जिसमें लिखा है एक वर्ड लिमिट होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं आपको कोई चीज़ समझा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, तो मेरे को होता है कि मैं अपना पीओवी आपके सामने रखूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग जितना ज़रूरी है आपको उतना ही लिखना चाहिए। चलो आपको किसी टॉपिक के बारे में पता भी है तो जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना ही लिखना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने डिप्लोमा किया है या फिर जो जॉब कर रहे हैं, मैंने उनमें से भी काफ़ी लोगों से पूछा था, उन्होंने भी यही कहा कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। अब आप 10 नंबर के क्वेश्चन में 12 शीट्स भर के आ रहे हो तो उस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपना पीओवी बता रही हूँ, जैसा आपको मन करे आप ऑफकोर्स वैसा करो, बट मेरे अकॉर्डिंग जितने नंबर का क्वेश्चन है आपको उसके हिसाब से पेजेस भरने चाहिए। 2 मिनट रुक के सोच के लिखो, कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। ये नहीं कि आपको शीट्स भरनी है, क्योंकि जो चेकर है वो इतना पागल तो नहीं है कि उसे समझ आ जाएगा बच्चे ने 10 नंबर के क्वेश्चन में 10 शीट्स भरी है तो उसे नहीं आता होगा, उसने सारी कहानियाँ लिखी हैं। तो इसलिए एक पेज की लिमिट पहले से सेट करके चलो अपने माइंड में कि इतने नंबर का क्वेश्चन है तो हमें इतनी शीट्स भरनी है, ये चीज़ पूछी गई है तो हमें इसके मेन पॉइंट्स लिखने हैं। So that's it for this video. Stay tuned. Thank you. Bye bye.